हेलो गाइस, मैं ज्योति देशवाल आज फिर से आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है वो एक कपल के ऊपर है। एक कपल जिसकी शादी को 11 साल हो गए थे पर उनके पास बच्चा नहीं था। 11 साल बाद उसको एक लड़का हुआ। और ये स्टोरी मैं आगे आगे बताती जाऊंगी कि स्टोरी में आगे आगे क्या हुआ। आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बनी रहे और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। तो आज मैं उस कपल की कहानी सुनाने वाली हूँ जिन्होंने बिना बच्चे के 11 साल निकाले। और बहुत बड़ी बात है कि एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को इस तरीके से कोऑपरेट करके अपना टाइम निकाल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं उसी कपल की कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। एक हस्बैंड वाइफ दोनों अपने आप में बहुत खुश थे, पर उनकी छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि उनको बच्चा नहीं हुआ था। बहुत सारे डॉक्टरी इलाज के बाद, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराने के बाद उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। तो एक दिन उस औरत का आदमी अपने ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया था। तो उसने देखा कि दवाई की एक शीशी खुली हुई रखी हुई है और उसके पास उसका जो 1.5 साल का बच्चा था वो खेल रहा था। उस औरत का पति उसको आवाज़ लगा कर कहता है, अरे सुनती हो, ये बच्चे जहाँ खेल रहे हैं यहाँ पे एक दवाई की शीशी खुली रखी हुई है, तो तुम उस दवाई की शीशी को उठाकर रख देना। और वो इतना कहकर अपने ऑफिस चला जाता है। पर वो औरत किचन के काम में इतना बिजी थी कि उसने अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनी। और थोड़ी देर बाद पता है क्या होता है? थोड़ी देर बाद वो बच्चा उस दवाई की शीशी को उठाकर पूरा पी जाता है। उस शीशी में जो दवाई थी ना, वो थोड़ी सी भी बच्चे के लिए बहुत हानिकारक थी, पर उसने तो पूरी ही पी ली। जैसे ही बच्चा उस दवाई को पीता है और वो पीकर फर्श पर बेहोश होकर गिर जाता है, तब उसकी माँ को उसके गिरने की आवाज़ आती है और वो किचन से दौड़ी हुई आती है। और वो देखती है कि वो बच्चा बेहोश होकर गिर गया है। कोई भी माँ होगी, अगर उसके बच्चे को थोड़ी सी भी खरोच भी होगी ना, तो माँ घबरा जाती है। वैसे ही वो अपने बच्चे के लिए घबरा गई। पर उसने उस घबराते टाइम में एक ही चीज़ की जो सबसे अच्छी थी, उस बच्चे को वो हॉस्पिटल ले गई। वो हॉस्पिटल ले गई और जब तक वो हॉस्पिटल लेकर गई, उसका बच्चा ख़त्म हो चुका था। उसका उसके बच्चे की सांसें वहीं पर बंद हो गई थी, क्योंकि उस बच्चे ने उस दवाई की पूरी शीशी को पी लिया। बच्चे के लिए थोड़ी सी भी दवाई बहुत हानिकारक होती है। पूरा तो मतलब बच्चा कभी भी नहीं झेल पाता। उस औरत को उस डॉक्टर ने बताया कि सॉरी, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाया, आपका बच्चा हॉस्पिटल आने से पहले ही ख़त्म हो चुका है। वो औरत और भी ज़्यादा घबरा गई थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात तो वो उसके दिमाग में ये थी कि वो अपनी शक्ल कैसे दिखाएगी वो अपने पति को। वो बहुत घबरा चुकी थी। और जब उसके पति को ये बात पता चली कि उसका बेटा हॉस्पिटल में है, तो वो दौड़ा चला आया। पर उसने अपनी पत्नी को 4 शब्द बोले। आपको पता है वो 4 शब्द क्या थे? आदमी को ये पता चल जाता है कि उसका बच्चा ख़त्म हो गया, तो वो कभी भी पोलाइटली बिहेव नहीं करता। पर उस आदमी ने अपनी पत्नी को सिर्फ 4 शब्द बोले, और वो 4 शब्द ये थे, आई लव यू डार्लिंग। आपको पता है उसने ये क्यों बोला? उसने ये इसलिए बोला कि वो ये सोच रहा था कि अगर वो दवाई की शीशी मैं ही बंद कर देता, तो शायद आज मेरा बच्चा मेरे साथ में होता। वो अपनी लापरवाही को उसने समझा। उसने अपनी वाइफ को ब्लेम नहीं किया, उसने अपनी वाइफ को सहानुभूति दी। उसने अपनी वाइफ को कहा, कोई बात नहीं, जो हो गया उसको भूल जाते हैं। हालांकि भूलना इतना आसान नहीं है। एक माँ के लिए और एक पिता के लिए अगर बच्चे ही सब कुछ होते हैं और अपने बच्चों के साथ कुछ होता है तो वो नहीं भूल पाता। उसने ये कहा कि हम ना तो अब अपने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, एक दूसरे को ब्लेम करके, हम शायद अपना रिश्ता भी ख़राब कर लेंगे। और वो मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता भी ख़राब करे। हमारे नसीब में जो था वो हमें मिला, और जो नहीं था वो हमारे पास से चला गया। अब जो आगे होगा उसके बारे में हम सोचेंगे और हम ध्यान रखेंगे।
और ये वीडियो उन सभी लेडीज़ के लिए है और उन सभी जेंट्स के लिए है कि कई बार हम भी खुद अपने बच्चे के प्रति लापरवाही बरत जाते हैं, जिसका हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कृपया करके बच्चों की छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखें और लापरवाही ना बरतें। जैसे उस कपल को 11 साल बाद बच्चा हुआ पर उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही से। ऐसा प्लीज़ ना करें और अपने बच्चे को पूरा टाइम दें, प्यार दें। यही मेरा आपसे आपके फ़ोन से होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या सही है, क्या चीज़ हमें खाना है, क्या नहीं खाना। तो जब भी कभी बच्चे को अकेला छोड़, वैसे तो बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, पर बच्चे को अकेला छोड़े, चाहे आप किचन में हो तो किचन के आसपास वाली जगह पर ही अपने पास में रखें, बच्चे का पूरा ध्यान दें। देखो, एक छोटी सी गलती से हमारी भी और उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी, बच्चे को पूरा टाइम दें। अगर हमने उनको जन्म दिया है तो हम ही पालेंगे और हम ही उनकी केयर करेंगे। तो कृपया करके बच्चों का पूरा ध्यान दें, क्योंकि बच्चों का बचपन भी कभी वापस नहीं आता और छोटे से गलती पर अगर इंसान को कुछ हो जाता है तो इंसान भी कभी वापस नहीं आता। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार दें अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।